गंगा गंगोत्री से लेकर चली हैं और 53 दिनों में ये पहुँचेगी गंगा महासागर, जहाँ गंगा सागर में जो नर देवत वही सहज में, मुक्ति को जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। बीएसएफ के जवान की टीम यहाँ पे आई है लाइव यहाँ इन जवानों को हौसला अफजाई और तिलक लगाकर मैं मंगवा देता हूँ कुछ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो आते आते टाइम लगेगा। औपचारिक रूप से 25 अक्टूबर को गंगोत्री में ये यात्रा शुरू की, लेकिन हमने हमारी जो राफ्टिंग है वो 2 नवंबर को देवप्रयाग से शुरू की, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर मां गंगा का स्वरूप लेती हैं। तो वहां से हमने राफ्टिंग शुरू की। हमारा ये कुल 53 दिन का अभियान है, जो कि 24 दिसंबर को गंगा सागर में जाकर समाप्त होगा। इसमें कितने लोग हैं, बीएसएफ की महिलाएं कहाँ कैसे आप यात्रा करते हैं? जी, इस अभियान में हम बीएसएफ की 20 महिलाएं हैं जो इस अभियान दल का हिस्सा हैं, और हम 20 महिलाएं भारत के लगभग 9 राज्यों से बिलोंग करती हैं, और हम बीएसएफ की सीमा पर कार्यरत हैं। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस अभियान का हिस्सा बनने का मौका मिला। हमने हमारी यात्रा उत्तराखंड में शुरू की, गंगोत्री, फिर देवप्रयाग से। उसके बाद हम ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए, उसके बाद जहां गंगा माँ प्लेन में एंटर करती हैं, यूपी, बनावली, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, कानपुर, और उसके बाद हम बिहार में एंटर हुए, छपरा, पटना, और उसके बाद हम आज यहाँ मुंगेर में मौजूद हैं। हमारा लगभग 33 दिन की यात्रा हो चुकी है, और हम 24 दिसंबर को इस यात्रा को गंगा सागर में जाकर समाप्त करेंगे। तो आप गंगा का सैर भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है गंगा की क्या स्थिति है बिहार में? बात करें जी, देखिए, गंगा, अगर मैं बात करूं गंगोत्री की, तो गंगा माँ वहाँ एकदम निर्मल है, अविरल है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो गंगा में का हमने स्वरूप बदलते हुए देखा है, कि क्योंकि हमने देखा कि कहीं गंगा किनारे मेले लगे हुए हैं, कहीं शमशान घाट तो बहुत हैं गंगा किनारे, और गंगा माँ की अपनी लोगों की धार्मिक आस्था है गंगा के प्रति। तो हम लोगों ने, जैसे हम जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में रुके, तो वहाँ हमने बच्चों को जागरूक करने का प्रयास भी किया, स्कूलों में प्रभात फेरीज की, उसके अलावा घाट सफाई का कार्यक्रम भी किया। तो ये है कि गंगा की अपनी मान्यता है, धार्मिक आस्था है। मैं उस चीज़ को कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम गंगा को हम माँ मानते हैं, लेकिन बस मैं लोगों से ये आग्रह करूँगी कि आस्था के साथ आप जैसे फूल डाल रहे हैं, प्रसाद डाल रहे हैं, लेकिन पॉलीथीन और कपड़ा अपना, पुराने जो लोग स्नान करते हैं पुराने कपड़े गंगा घाट पर ही छोड़ जाते हैं, वो ना छोड़े। गंगा क्योंकि स्वच्छ है, बस हम उसे और गंदा ना करें, तो गंगा निर्मल ही है अपने आप। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत स्वच्छता होने से इसको लेकर कितना जागरूक देखते हैं लोगों को? जी, देखिए, अगर मैं अब देखूं तो गंगा इतनी ज़्यादा क्योंकि हमने एक्वेटिक लाइफ में डॉल्फिन्स भी गंगा में काफ़ी देखी, तो कहते हैं कि डॉल्फिन साफ पानी में ही रहती है। तो गंगा का जल निर्मल तो हो रहा है, लेकिन बस अगर प्रत्येक जनमानस थोड़ा और जागरूक हो जाएगा, तो जैसी गंगा माँ गंगोत्री में है, वैसी ही गंगा सागर तक जाएगी। क्या नाम है? ऑल वुमन राफ्टिंग एक्सपीडिशन है, जो एनएमसीजी और सीमा सुरक्षा बल के तत्वाधान से ज्वाइंटली चलाया जा रहा है। ये 53 दिन का एक्सपीडिशन है, जो कि हमने गंगोत्री से और गंगा सागर तक चलाने का हमने निश्चय किया है। इसमें टोटल
20 महिला कार्मिक हैं जो सीमा सुरक्षा बल के अलग अलग बटालियन से आई हैं। इनका चयन हुआ है 37 महिला कार्मिकों में से, जिनको ये स्विमर थी और इनका बेसिक और एडवांस कोर्स कराया गया। उसके उपरांत इनका चयन हुआ है और हमारा बेसिक मकसद इस राफ्टिंग एक्सपीडिशन का है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक महिला सशक्तिकरण और निर्मल एवं अविरल गंगा का संदेश पहुंचाना। तो ये लोग जो मतलब जहाँ भी जा रहे हैं, क्या वो जागरूक जाते हैं। सुबह हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चों के साथ, NGOs के साथ मिलते हैं। एक प्रभात फेरी होती है, उसके तदुपरांत हम गंगा घाट में वो प्रभात फेरी आती है, गंगा घाट की सफाई होती है और फिर हम दिन में जो एक्सपीडिशन अपना जारी रखते हैं और एक नगर से दूसरे नगर में हम पहुंच जाते हैं। शाम के वक्त इसी प्रकार से गंगा आरती एवं ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहता है। कैसे नाम से मेरा नाम है मनोज सुंदरियाल। मैं द्वितीय कमान अधिकारी हूँ सीमा सुरक्षा बल में और ओवरऑल कमांडर हूँ इस एक्सपीडिशन का।